हमारे परम प्रिय भ्राता को बहुत लोग मिलते हैं, जहां दरबार में आते हैं, अकेली जगह कहते हैं कि मैं अंदर से टूटा हुआ हूं, महाराज जी मेरे अंदर ये टूटन है। इस टूटन को शक्ति बनाओ। चूंकि सूरज लाखों वर्ष पहले गोल गोल अग्नि का पिंड था, एक इसका कोना गोल गोल होकर कोने पर से टूटा और टूटकर कक्षा से बाहर निकल गया। कई किलोमीटर दूर जब वो सूरज का टुकड़ा आकर अपनी धुरी पर घूमने लगा, लाखों वर्ष घूमते घूमते वो ठंडा हुआ। जो अग्नि थी जिसके कारण भाप बन गई थी, वो भाप पिघली तो पानी बना, सारे लवण उस पानी में घुले और सूरज से टूटा हुआ वो उल्का पिंड, जो बहुत बड़ा पिंड था, वो पृथ्वी कहलाया, जिस पर बैठकर मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ये टूटन से पैदा हुई पृथ्वी। माता के गर्भ में एक शिशु जीवन जीने के लिए 9 महीने एक नाल से जुड़ा हुआ रहता है। 9 महीने बाद जब उसे लगता है कि उसका शरीर, उसके फेफड़े, उसकी आंखें, उसका मस्तिष्क, उसकी धमनियां, उसका हृदय, उसका यकृत सब इस योग्य हो गए हैं कि अब वो बाहर के सारे प्रपंच झेल सकते हैं, तब माता का शरीर परमात्मा की आज्ञा से उसे बाहर छोड़ देता है और घर की कोई बुआ, कोई सास, कोई दाई, कोई नर्स उसको मां से तोड़ देती है, अलग कर देती है। मां से टूटा तो ये जीवन पैदा हुआ जिसमें आप और मैं पैदा हुए हैं। पृथ्वी के अंदर गाड़ा गया एक बीज जो अंधेरे में प्रतीक्षा करता है कि बुंदेलखंड की पुण्य भूमि पर कब आवारा बादलों का एक दोंगड़ा, दृष्टि दबंगड़ा बिछड़कर बादलों से टूटेगा और बरसेगा। आपको पता भी नहीं होती, बुंदेलखंड के किसी पर्वत श्रृंखला के छोटे कोने पर या किसी जगह मिट्टी में, जो लाल रंग की आपकी मिट्टी है, यहां पानी नीचे तक पहुंचेगा और प्रतीक्षा करते हुए कठोर बीज के कलेवर को कोमल करेगा और कोमल होने के बाद उसमें से बाहर निकलकर पहली पत्ती फूटेगी। कालांतर में वो पत्ती बड़ी होकर उस नीम के वृक्ष के रूप में पहुंच जाएगी बागेश्वर महाराज के मंदिर में, जिस नीम के वृक्ष के आगे आकर दुनिया भर के आस्तिक अपनी जगत चिंताओं के लिए हाथ जोड़ेंगे। वो उनके घर में मंगल पैदा करेगा, किसी को नहीं पता। इसीलिए अगर अंदर बेचैनी है तो उसे ऊर्जा के रूप में निर्मित करो, वह तुम्हारे अंदर की ऊर्जा है। भगवान पर भरोसा करो, ईश्वर पर भरोसा करो कि ईश्वर है तो सब ठीक होगा, ईश्वर है तो मंगल होगा। इसीलिए यह संपृक्ति और विरक्ति का एक संबंध है। हमारे मराठी के एक बड़े प्रसिद्ध लोक कथाकार हुए हैं विनोद भट्ट। उन्होंने एक कथा लिखी थी, बड़ी बड़ी लोकप्रिय हुई। यह तो साधु संतों की भूमि है, पहले भी आपने सुनी हो तो नव्य भाव के साथ सुनिएगा। सुनते हैं कि जब नल नील जो शाप के वशीभूत थे, ऋषियों ने शाप दिया था कि कोई भी पत्थर पानी में फेंकोगे, कुछ भी पानी में फेंकोगे तो तैर जाएगा। क्योंकि बचपन में बड़े उत्पाती थे, विशेष जाति के थे, विशेष नरा इति वानर थे। जो विशेष नर है वही वानर है। वानर का मतलब वो नहीं जैसा बना दिया गया है, जिसमें विशेष योग्यता है वो वानर है। वो ऋषियों के सामान समुद्र में फेंक देते थे, नदी में फेंक देते थे। एक दिन ऋषियों ने शाप दिया कि हम तुम दोनों को शाप देते हैं कि तुम जो भी पानी में फेंकोगे वो तैर जाएगा। इस शाप का उपयोग प्रभु श्री राम ने किया। राम की कथा शापों की उन्मोचनी कथा है। इसमें सब शापित हैं, भगवान स्वयं शापित हैं, हनुमान शापित हैं, दशरथ शापित हैं, रावण शापित है, मारीच शापित है। जब इतने सारे शापों को एक कहानी वरदान में बदल सकती है, तो इस कहानी के सुनने से आप और मैं भी तो वरदानवान हो सकते हैं, हमारा शाप भी मुक्त हो सकता है। नल नील ने जब पत्थर रखे तो पुल बनना प्रारंभ हो गया। विनोद भट्ट लिखते हैं कि इस कौतुक को भगवान बड़े विस्मय से देख रहे थे। एकांत में बैठे हुए भगवान का मन हुआ कि मैं भी कुछ पत्थर रख देता हूं, मैं भी निर्माण करूं। भगवान ने एक पत्थर रखा, जैसे ही पत्थर रखा वो पत्थर डूब गया। भगवान को बड़ा संकोच हुआ कि पत्थर डूब गया। उन्होंने चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन वहां हनुमान जी खड़े हुए थे मुस्कुराते हुए। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु आप रहने तो हम कर लेंगे। उन्होंने कहा कर तो लोगे, लेकिन तुम लोग हाथ से पत्थर रख रहे हो, मेरा नाम लिख के वो तैर रहा है, और मैंने रखा तो डूब गया। कवि कहता है कि एकांत जगह में आगे बढ़ जल के ऊपर रखा पत्थर। ये कवियों का क्षेत्र है। अनेक कवि यहां पैदा हुए हैं इस पूरे क्षेत्र में, महाकवि केशव से लेकर बिल्कुल नई परंपरा तक। एकांत जगह में आगे बढ़ जल के ऊपर रखा पत्थर, रघुबर के कर से छुटते ही सागर में डूब गया पत्थर।
हनुमत कुछ निकट उपस्थित थे, हंस पड़े देखकर घटना ये, मन ही मन सोच रहे थे प्रभु प्राषाण क्यों नहीं तेरा ये। हनुमान ने कहा मैं कुछ कहूं? बोले फिर भी मन की कुछ कहता हूं, अपराध क्षमा सरकार करें, 2 पुष्प चरण में रखता हूं यदि रघुराई स्वीकार करें। और यही राम से जुड़े और राम से छूटों का अंतर 2 पंक्ति में आप सबके जय घोष के बीच, 2 पुष्प चरण में रखता हूं यदि रघुराई स्वीकार करें। जो कर कमलों में बना रहा निश्चय वह बना रहा भगवन, इन हाथों से जो छूट गया सचमुच में डूब गया भगवान।